हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और लेसन नंबर 16। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि लोकल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट वर्क करती होगी ना, ठीक है, जो अपने आप चलती है उसी को कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसके बच्चों ना दो पार्ट में वो डिवाइडेड है। पहला है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में तीन आते हैं, विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट। जबकि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं दो, म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कॉर्पोरेशन में। तो हमारा गुजरात है उसमें, और पूरी इंडिया में टोटल जो 3 टायर सिस्टम है, ठीक है, वो पंचायती राज को लागू कर दिया गया है। जैसे कि पंचायती राज ऑफ विलेज लेवल, तालुका पंचायत है तालुका लेवल, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो इस तरह से 3 जो ट्रायर है, ठीक है, सिस्टम है, वो पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है। और स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान में नागपुर, जो नागौर जिला है, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उसके द्वारा ये जो बगतरा विलेज है उसमें पहली बार ऐसा पंचायती राज है वो लागू कर दिया गया था। गुजरात की बात करें तो उसमें 1 अप्रैल 1963 में लागू कर दिया गया था। तो हमें याद रखना पड़ेगा। इंडिया में कोई पूछे तो महात्मा गांधी का बर्थडे और 1959, जबकि गुजरात में पूछे तो 1 अप्रैल 1963। रेडी, चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात में है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हमारा जामनगर है तो उसमें जामनगर इस तरह से लगेगा। फिर तालुका है तो कोई तालुका है, जैसे कि कालावड़ है तो एक तालुका हुआ। फिर गांव, तो कालावड़ का जो भी गांव होगा, ठीक है, जैसे कि दरेड़ है, दड़िया है, तो वो भी गाँव में आते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वर्किंग करती है। चलो अब देखते हैं ग्राम पंचायत है वो किस तरह से बनती है। ठीक है, जो सबसे लोअर लेवल है ग्राम पंचायत, उसका फॉर्मेशन कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है। तो सिंपल क्या होता है कि जो गांव है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है किसका है, तो वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और उसमें बात करें बच्चों तो जहाँ की पॉपुलेशन है वो 500 से 25,000 के बीच में होती है ना, वहाँ पे ग्राम पंचायत है वो फॉर्म की जाती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत में कम से कम 8 मेंबर्स और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 8 से कम भी नहीं और 16 से ज़्यादा भी नहीं, उतने मेंबर्स होने चाहिए। और उसका जो हेड होता है ना, ग्राम पंचायत की जो भी इलेक्शन होता है ना, वहाँ का जो हेड होता है उसको कहा जाता है सरपंच। ठीक है, और सरपंच ही अपने जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं ना उसको अपॉइंट करता है। और ये ना हर 5 साल ऐसा इलेक्शन करवाया जाता है, और हर गांव वाले इसमें पार्टिसिपेट करके अपना इलेक्शन, अपना जो वोट है ना वो देते हैं। चलो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। तो ग्राम में जो भी वहीवट का काम होता है वो कौन करता है। जनरली जो वहीवट का काम होता है वो ग्राम पंचायत देखती है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच कहा जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत की मदद के लिए फाइनेंशियली जो भी हिसाब है उसका देखने के लिए, जो भी रिपोर्ट्स है वो देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होगा ना, जैसे कि तलाटी कम मंत्री है, ठीक है, तलाटी कम मिनिस्टर है, वो ग्राम पंचायत की हेल्प के लिए आता है। और वहीं जो रिकॉर्ड्स है, बजट्स है वो बनाता है। ठीक है, और उसी को कहते हैं विलेज सेक्रेटरी। चलो अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत इतना बड़ा संस्था है, ठीक है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए ना। तो वो सारे पैसे किधर से आते हैं, वही बात है। तो जैसे कि वाटर टैक्स है, क्लीनिंग टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, शॉप टैक्स है, तो यहाँ सारे टैक्स लगा के पीपल्स के पास से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया जाता है, और पूरा पैसा बनने के बाद उसी में वापस लगाया भी जाता है। चलो अब देखते हैं फंक्शन, उसके काम कौन से हैं। जैसे कि घर को नंबर देना, ठीक है, घर वपराश में जो भी चीज़ें आती है, जो पीने का पानी आता है उसका मेंटेनेंस करने का काम है, ठीक है, रोड बनाने का काम है, पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस करने का काम है। यानी कि टोटली जो गांव लेवल पे जितने भी पब्लिकली वर्क होते हैं ना, उसका काम कौन देखती है, तो ग्राम पंचायत देखती है। चलो अब देखते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होता है बच्चों, तो जनरली ग्राम सभा है ना वो 1 साल में कम से कम 2 बार तो बुलानी ही ऐसा कंपलसरी हो गया है। ठीक है, और उसका जो हेड होता है ना वो सरपंच होता है। साथ साथ जो ग्राम सभा है ना उसमें जो यंग लोग होते हैं, ठीक है, गांव के जितने भी लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें जितनी भी गांव की फ्यूचर पॉलिसीज है ना और जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन है ना वो तालुका कचहरी होती है, ठीक है, तालुका की जो ऑफिस होती है ना वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है।
और तालुका के जितने भी ऑफिसर्स है, साथ साथ गांव के भी जितने ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो वहाँ पे हाजिर रहते हैं और इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो जो भी गांव की बेसिक फैसिलिटीज होती है ना उसके ऊपर ही ये डिस्कशन करते हैं। तो चलो बच्चों, हम अब देखते हैं समरस ग्राम पंचायत। तो ये समरस ग्राम पंचायत किसको कहा जाता है? देखो, हमने अभी अभी देखा कि जो सरपंच है उसका इलेक्शन होता है बच्चों। ठीक है, तो सरपंच के इलेक्शन में ही ये समरस पंचायत का एक पार्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस भी गांव में बिना इलेक्शन के अगर सरपंच है वो इलेक्ट होता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है और उसी पर्सन को सब लोग गांव वाले पसंद करते हैं एज अ सरपंच। ठीक है, तो उसको कहा जाता है समरस ग्राम पंचायत। तो ऐसे समरस ग्राम पंचायत है वो कहाँ में देखने को मिलता है कि जिस गांव में भी अच्छा साथ सहकार है, ठीक है, और जहाँ पर भी कोई भी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है और सरपंच है वो अच्छे वर्किंग एरिया कर रहा है, ठीक है, अपना काम भी अच्छा तरह से कर रहा है, तो वहाँ पे सरपंच जो समरस ग्राम पंचायत है वो अच्छी तरह से हो सकती है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 2001 अक्टूबर मंथ में जो ग्राम पंचायत है ना, ठीक है, वो जो कॉपरेशन है, हारमोनी है और इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो विलेज के बीच में, उसी के लिए ये सारी जो पॉलिसी से प्लानिंग है वो करके रखी हुई है। और अब यहाँ पे तो सिर्फ समरस ग्राम पंचायत की बात नहीं हो रही, अगर कोई गांव में सिर्फ वुमन सरपंच के तौर पे, ठीक है, इलेक्टेड हो और साथ साथ एक ही सरपंच वो भी वुमन हो और उसके भी जितने भी मेंबर्स है वो भी वुमन के इलेक्टेड हो, ठीक है, तो उसके लिए तो स्पेशल डोनेशन भी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, यानी कि जो ग्रांट्स आती है ना वो गवर्नमेंट देते हैं ऐसी जगहों पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, इसी वजह से वहाँ पे स्पेशल ग्रांट भी अलॉटेड की जाती है। अगर समरस जो ग्राम पंचायत है वो एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, इस तरह से कंटिन्यूसली 4 बार होती है ना, तो उसके लिए और भी स्पेशल डोनेशन भी मिलता है। अब बच्चों बात करते हैं तालुका पंचायत की। तो तालुका पंचायत कहाँ पे फॉर्म होती है? ठीक है, तो पहली बात ये है कि तालुका पंचायत है उसकी पॉपुलेशन है वो हमें फिक्स करके बताया जाता है। और ये जो तालुका पंचायत है वो सेकंड लेवल है, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका। और वहाँ पे 50% है वो सीट वुमन के लिए रिजर्व रखी जाती है, यानी कि 50% है वो सिर्फ वुमन ही आएंगी और बाकी के 50% सिर्फ मैन। ठीक है, और मेंबर्स की बात करें तो देखो ग्राम पंचायत में बच्चों 8 से ज़्यादा और 16 से कम थे, इतने मेंबर थे। जबकि तालुका एक ऊपर का लेवल है तो वहाँ पे 16 से लेके 32 तक मेंबर्स को इलेक्टेड किया जा सकता है, यानी कि कम से कम 16 होने चाहिए और 32 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मेंबर्स को वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर है ना उसी में से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सोशल जस्टिस कमेटी है, ठीक है, वो फॉर्म होती है और उसी में वर्किंग करती है। चलो आप देखते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है तालुका पंचायत में। तो जो तालुका पंचायत है ना उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए TDO यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाता है, जो कि वो अपॉइंट का काम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है। ठीक है, और जितने भी रिजोल्यूशन है उसको देखने का काम, साथ साथ जो बजट होता है ना, जो एनुअल बजट, वो प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? जो TDO करते हैं। तो अब देखते हैं जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, उसके अपर जो आई हुई है तालुका पंचायत, उसके फंक्शंस कितने हैं? तो उसके सारे फंक्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं, जैसे कि जो हेल्थ और हाइजीन प्रोवाइड है, ठीक है, वो करना, साथ साथ एपिडेमिक को कंट्रोल करना, ठीक है, रोग चढ़ा है उसको काबू में लाना, जो गांव है उसके लिए सड़कें बनवाना, पक्की सड़कें वो तालुका पंचायत है वो बनवा के देती है। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल्स है वो उसका मैनेजमेंट करने का काम है, एग्रीकल्चर के लिए एक्टिविटीज़ करना, ठीक है, जो वुमन से बच्चे हैं उसके डेवलपमेंट का काम करना। तो इतनी सारी उसके फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। चलो अब देखते हैं तीर्थ ग्राम योजना, ठीक है, यानी कि स्कीम्स। तो ये स्कीम्स 21 जुलाई 2014 में गुजरात गवर्नमेंट ने अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं ना उसको स्पेशली ग्रांट मिलती है, जिसमें इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि 5 इयर्स में उस गांव में कोई भी जो क्राइम है ना वो ना हुआ हो, ठीक है, गांव में अच्छी तरह से क्लीनिंग है वो रखी गई है, जो गर्ल्स एजुकेशन रेशियो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हो, और जो बच्चे हैं ड्रॉप करते हैं स्कूल से, ठीक है, वो कम हो। तो इस तरह से
इतने सारे जो रूल्स और नॉर्म्स हैं वो फॉलो करते हैं, तब आपका जो गांव है वो तीर्थ गांव कहलाता है और उसमें स्पेशल डोनेशन भी मिलता है। अब चलो देखते हैं पावन ग्राम योजना। तो पावन ग्राम योजना क्या है? तो पावन ग्राम योजना है ना, वो भी बच्चों यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर 3 साल में गांव में कोई भी जो लास्ट 3 साल है ना उसमें कोई भी क्राइम ना हुआ हो, ठीक है, तो उसको 1 लाख से भी 1 लाख तक का जो डोनेशन है वो मिलता है, ठीक है, ग्रांट मिलती है। तो आपको ये पता करना है कि आपका जो गाँव है ना उसमें क्या वो पावन ग्राम योजना में आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो उस तरह से आपको बताना है। चलो अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो जिला पंचायत क्या है? तो ये थर्ड लेवल है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। उसमें बात करें बच्चों तो जिस तरह से ग्राम पंचायत में 8 से 16 तक था, ठीक है, 16 से 32 तक तालुका में था, अब 32 से लेके 52 मेंबर्स यानी कि 52 तक, ठीक है, इतने मेंबर्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, यानी कि कम से कम 32 और सबसे ज़्यादा 52 मेंबर्स इलेक्टेड करने होते हैं, ठीक है। उसमें 50% जो सीट है, ठीक है, 50% है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी जाती है, और उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, उन दोनों का इलेक्शन होता है, वो भी 5 साल के बाद होता है, ठीक है। हर 5 साल में जो उसका टेंचर होता है ना, पंचायत का जो टेंचर होता है वो जनरली किस में होता है? तो 5 ईयर का होता है, ठीक है, मतलब कि 5 साल तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। अब देखिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से तालुका में टीडीओ था, गांव में जो तलाटी कम मिनिस्टर था, ठीक है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा? डीडीओ, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अब देखते हैं फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन किस तरह से होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या है? जो भी पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको मेंटेनेंस का काम, साथ साथ तालुका और ग्राम पंचायत है उसको भी संभालने का काम करती है, और जो एजुकेशन है, कॉर्पोरेशन है, उसको मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। अब देखते हैं सोशल जस्टिस कमेटी, ठीक है, सोशल जस्टिस कमेटी है वो किस तरह से फॉर्म होती है। तो ये सोशल जस्टिस कमेटी है, ठीक है, वो पंचायती राज है ना उसी का जितनी भी जो ये संस्था है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें कंपलसरी जो अपॉइंट करने की कमेटी है वो है सोशल जस्टिस कमेटी। इसमें क्या आता है कि जो लोगों का एजुकेशन है, सोसाइटी का जो एजुकेशन है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना उसको ध्यान रखने का काम है, और ये इसमें 5 मेंबर्स को अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, तालुका पंचायत में भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी हो सकता है, ठीक है, ये कंपलसरी है। चलो अब देखते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अर्बन यानी कि जो शहरी जीवन है उसमें किस तरह से ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है। हमने देखा था ना, ठीक है, 2 पार्ट में था। तो अब शहरी की बात करते हैं तो शहर में 2 शहर आते हैं, एक तो आता है कॉर्पोरेशन वाला, ठीक है, जिसको हम नगर पालिका कह सकते हैं, और दूसरा है म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, जिसको हम महानगर कहते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो कॉर्पोरेशन में क्या होता है? इसमें ना जो मेंबर्स होते हैं ना, कैंडिडेट्स, वो 28 तक होते हैं, ठीक है, और जिसकी पॉपुलेशन ना 25,000 से ज़्यादा हो ना, यानी कि 25,000 से ज़्यादा होता है, उसी में कॉर्पोरेशन है वो होता है। चलो अब देखते हैं एरिया ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। वन वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया होता है ना, यानी कि जो कॉर्पोरेशन का एरिया वो वार्ड्स में बटा हुआ होता है। जैसे कि हमारा जामनगर है वो कई सारे वार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें बटा हुआ है। अभी चुनाव का इलेक्शन का जो सीजन चल रहा है ना, इसीलिए आपको ये देखने को मिलेगा। साथ साथ बच्चों बात करें तो जो एक वार्ड होता है ना उसमें टोटल 4 मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं, और उसमें भी 50% है वो वुमेन्स है, उसका रिजर्वेशन रखा जाता है, यानी कि जो वुमेन्स है वो 50% से भी ज़्यादा है वो अपॉइंट की जाए ऐसा फर्जियात कंपलसरी बताया गया है। और जो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसका जो टेंचर होता है, टाइम पीरियड होता है ना, वो 2.5 साल का होता है, यानी कि 2.5 ईयर का ही होता है। और उसमें जो भी हेड होता है ना वो चेयरमैन कहलाता है, ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा जो कॉर्पोरेशन होता है उसका हेड होता है चेयरमैन। अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर है ना वहीं डिफरेंट समितियाँ हैं, ठीक है, जो कमेटी है वो बनाते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, ऐसी कमिटी से वो बनाते हैं। द हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज कंसिडर एज द चीफ ऑफिसर, और जो भी
म्यूनिसिपालिटी है उसका जो हेड होता है ना उसको कहा जाता है चीफ ऑफिसर। ठीक है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा जो चेयरमैन होता है वो इलेक्टेड होता है, जबकि जो चीफ ऑफिसर होता है वो सिलेक्टेड होता है। गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट करके भेजती है। चलो अब देखते हैं फंक्शन, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो बड़ा सा नगर है तो उसमें क्या चाहिए, जो वाटर सप्लाई वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, वो जो रोड्स हैं, डिस्पोजल वेस्ट है, ठीक है, सैनिटेशन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ है, ठीक है, जो मैरिज है, डेथ है वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से इतने सारे फंक्शन हमें दिए गए हैं। चलो अब देखते हैं कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अब वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है वो किस तरह से वर्क करती है। महानगर है, ठीक है, तो महानगर में क्या होना चाहिए, तो महानगर में जो भी मेंबर्स हैं ना उसको हम कहते हैं काउंसिलर्स और द कॉर्पोरेटर्स। ठीक है, तो हमारे जामनगर है वो म्यूनिसिपैलिटी में आता है, ठीक है, यानी कि वो कॉर्पोरेटर्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हमें जो कॉर्पोरेटर है वहाँ से ये चीज़ लानी है, उसकी साइन करवानी है, तो उसी को कहते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेशन होता है ना उसका हेड होता है मेयर। ठीक है, तो जामनगर में भी मेयर होता है, ठीक है, उसका भी इलेक्शन होता है। और गुजरात में टोटल 8 ऐसे बड़े कॉरपोरेशन दिए गए हैं। ठीक है, गुजरात में कैसे हैं, तो 8 टोटल कॉरपोरेशन है, ठीक है, पूरे गुजरात में। उसमें से एक कॉरपोरेशन हमारे जामनगर में मौजूद है। अब देखिए उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट वार्ड्स। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी भी कॉर्पोरेशन की तरह वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, और जिसकी पॉपुलेशन 75,000 से ज़्यादा हो उसी को हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, उसमें जो 50% सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व रखी जाती है। यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि गांव के अलावा तालुका, जिला और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उस सब में 50% वुमेन की जो सीट है वो रिजर्व रखी जाती है। ठीक है, उसमें जितने भी सिटीज़ के मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, पोलिंग वोट सिस्टम से ये इलेक्शन होता है, और उसका भी टेंचर होता है, टाइम पीरियड होता है वो 2.5 साल का होता है। अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो म्यूनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए म्यूनिसिपल जो कमिश्नर होता है ना वो अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कॉर्पोरेशन में क्या आता था, चीफ ऑफिसर आता था। ठीक है, जबकि म्यूनिसिपैलिटी में कौन आएगा, वहाँ पे आएगा म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, और वहाँ पे हमें इतने सारे फंक्शन भी दिए गए कि जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो कितने फंक्शन करती है। ठीक है, जैसे कि जो पब्लिक हाइजीन है उसका ध्यान रखनी है, पीने के लिए अच्छा पानी होना चाहिए। तो ये सारी हमें जो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट करना, इस तरह से ये सारी के सारे उसके फंक्शन दिए गए। तो अब देखते हैं बच्चों कलेक्टर। ठीक है, तो कलेक्टर है ना वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका हेड होता है, और उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसका जो न्याय करने वाला होता है, यानी कि उसको हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी कह सकते हैं। तो एक ही कलेक्टर है वो 2 पोस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन है उसका भी ऑफिसर हो सकता है। और ये जो भी यहाँ पे कलेक्टर के सीट पे बैठा होता है ना उस आदमी ने यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना उसके द्वारा वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली जाती है। ठीक है, 3 स्टेज में ली जाती है, और फिर जो पास करके यहाँ पे आता है ना वो कलेक्टर बनता है। और उसका भी मेन काम क्या होता है कि जो भी कमोडिटीज़ है उसकी शॉर्टेज हो रही है ना उसको कम्प्लीटली फुलफिल करवाना, और डिस्ट्रिक्ट है उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इम्पोर्टेंट इन द पंचायत राज। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस क्या है पंचायती राज में, तो वो जो कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, किसके बीच में, मैनेजमेंट लेवल पे और जो भी प्रैक्टिकली लेवल है ना वहाँ पर भी। ठीक है, मतलब कि आपकी जो समस्या है ना वो आप अगर आपके नेता है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते तो जो कलेक्टर है ना, ठीक है, वो दोनों का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि लोग है उसके लिए बहुत ही इजी हो जाए अपनी कंप्लेंट्स करना। ठीक है, अपनी जो सवाल है वो उठाना। अब बात करते हैं मामलतदार। तो मामलतदार है उसका सिलेक्शन है वो जीपीएससी यानी कि गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, वो करते हैं। और जो मामलतदार है वो कौन क्या देखता है, तो वो तालुका है उसके लेवल पे देखता है, और उसका जो हेड है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है उसको मामलतदार कहा जाता है। और करीबन उसके नीचे 50 से भी ज़्यादा गांव है उसका हैंडलिंग का काम आता है, और उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहले आएगा कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे मामलतदार। ठीक है, तो कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखेगा, तो मामलतदार पूरे तालुका का देखेगा, और 50 से भी ज़्यादा तालुका उसके नीचे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कलेक्टर और मामलतदार के बारे में भी हमने पढ़ लिया। चलो अब देखते हैं लोक अदालत। ठीक है, तो लोक अदालत क्या है, तो बच्चों क्या होता है कि कभी कहीं कभार ना जो पीपल्स हैं उसके क्वेश्चन होते हैं ना वो
कभी जो नेता है उसके साथ भी नहीं होते, और कभी कभार तो ये सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है ना पीपल से, वो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जो गरीबी है, ठीक है, गरीब पीपल से, और जो सोसाइटी में बैकवर्ड्स पीपल है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, और इसीलिए वहाँ पे उसके साथ अनजस्टिस होता है, ठीक है। और जो भी नेचुरल डिजास्टर के विक्टिम्स बने हुए ना ऐसे पीपल्स के साथ, और ऐसे पीपल्स जिसकी इनकम बहुत ही कम होती है, वो भी अदालत में, ठीक है, कोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसके पास इनकम ही नहीं इतनी, ठीक है, कि वो अपना केस लड़ सके। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है, जहाँ पे पीपल्स को फ्री में न्याय मिलता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट की जाती है, ना तो किसी का लॉस होता है और ना ही किसी को जीत भी मिलती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सुलह करवाने का काम कौन करता है? लोक अदालत करती है। तो लोक अदालत भी हमने इस तरह से देखी हुई है। तो बच्चों आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, जैसे कि वी हैव एक्सेप्टेड 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पूरा जो एक्सरसाइज है वो इजीली हो जाएगा। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।